हेलो गाइस, तो आज की हम इस वीडियो में क्लास 8 की सोशल साइंस की वीकली प्रैक्टिस शीट नंबर 4 जो कि कॉम्पिटेंसी एग्जाम में आने वाला है 30 अगस्त की, इसको हम सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे और डिटेल में सारे क्वेश्चंस को समझेंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन डिड द ब्रिटिश मर्चेंट्स ग्रुप नेम मर्चेंट एडवेंचर फाउंडेड द ईस्ट इंडिया कंपनी टू ट्रेड विद इंडिया। तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि कब ब्रिटिश मर्चेंट यानी व्यापारियों ने, ब्रिटिश व्यापारियों ने एक ग्रुप का नाम जिसका नाम था मर्चेंट एडवेंचर्स, ठीक है, मर्चेंट एडवेंचर्स ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की, ठीक है, वही ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में आके ट्रेड करने वाली थी। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो देखिए इसका राइट आंसर है 31 दिसंबर 1600, 31 दिसंबर 1600 एडी में, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा ट्रू। तो हुआ क्या चीज़ था, सन 31 दिसंबर 1600 में जो इंग्लैंड की महारानी थी क्वीन एलिजाबेथ ने एक व्यापारी ग्रुप था, ठीक है, एक बिजनेस ग्रुप था जिसका नाम था मर्चेंट एडवेंचरस, ठीक है। तो मर्चेंट एडवेंचरस ने परमिशन मांगी थी क्वीन एलिजाबेथ से कि वो भारत में जाके ट्रेड करना चाहते हैं। तो क्वीन एलिजाबेथ ने मर्चेंट एडवेंचरस को परमिशन दे दी थी कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी नाम से एक कंपनी बना के भारत के अंदर ट्रेड कर सकते हैं और उन्हें कई ट्रेड प्रिविलेजेस भी मिले, ठीक है, कि कई सालों तक उनकी मोनोपोली रहेगी इंडिया के अंदर, यानी कि इंडिया के अंदर इंग्लैंड से कोई और दूसरी ट्रेडिंग कंपनी बिजनेस करने के लिए नहीं जा सकेगी। तो इस कंपनी की ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी मर्चेंट एडवेंचरस के द्वारा, तो ये कब हुई थी? 31 दिसंबर सन 1600 एडी में हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 31 दिसंबर सन 1600। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, देयर वर 3 मेजर रूट्स बिटवीन इंडिया एंड यूरोप विच वर क्लोज इन द 15th सेंचुरी। तो बोल रहा है कि इंडिया और यूरोप के बीच में आने जाने के 3 मेजर रूट्स थे, ठीक है, 3 रास्ते हुआ करते थे जो कि 15th सेंचुरी के आसपास क्या चीज़ हुआ, इसको बंद कर दिए गए विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ टर्किश रूल इन वेस्टर्न एशियन। जो वेस्टर्न एशिया वाला हमारा पार्ट है वहाँ पे टर्किश रूल यानी तुर्कों का रूल स्थापित हो गया था एंड सदर्न ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, और कोई जो सदर्न साउथ वाली ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज थे उनके द्वारा। एज ए रिजल्ट द यूरोपियन कंट्रीज स्टार्टेड सर्चिंग फॉर न्यू सी रूट्स, जिसकी वजह से क्या हुआ, कई सारी यूरोपियन कंट्रीज ने दूसरे समुद्री रास्ते की खोज करनी शुरू कर दी। वास्को डी गामा वॉज द फर्स्ट ट्रैवलर टू रीच इंडिया बाय सी रूट, समुद्र के रास्ते से आने वाला जो पहला यात्री था वो था वास्को डी गामा, ठीक है। कैन यू टेल विच कंट्री डिड ही बिलोंग टू, तो क्या आप बता सकते हैं वो कौन सी देश से बिलोंग करता था? तो वास्को डी गामा ने जो भारत की खोज की थी वो था पुर्तगाल कंट्री से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर है पुर्तगाल। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन पावर ट्राई टू स्टैब्लिश एन एम्पायर इन इंडिया, इनमें से कौन सी पावर्स ने भारत के अंदर अपना साम्राज्य स्थापित करने की कोशिश की? तो देखिए ब्रिटिशर्स ने भी की थी, पोर्टुगल्स ने भी की थी, डच ने भी की थी। तीनों देशों ने अपनी पावर स्थापित करने की कोशिश की थी, मगर सफल कौन हुआ था? ब्रिटिशर्स हुआ था। यहाँ पे ये पूछ रहा कोशिश किसने किसने की थी, मतलब कौन कौन चाहता था? तो ब्रिटिशर्स, पोर्टुगल्स और डच ये तीनों चाहते थे कि भारत के अंदर अपनी पावर को स्टैब्लिश कर सके। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, व्हाट वाज द मेजर कॉज ऑफ द बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध होने के पीछे क्या कारण था? तो ऑप्शन नंबर जो राइट है वो ऑप्शन नंबर 1 है, मिस यूज ऑफ ट्रीटीज बाय द ब्रिटिशर्स, यानी कि ब्रिटिशर्स ने जो ट्रीटीज का जो एक संधि की गई थी सिराजुद्दौला और ब्रिटिशर्स के बीच में, उस संधि को इन्होंने तोड़ दिया था। एक्चुअली देखिए सिराजुद्दौला ने साफ ब्रिटिशर्स को कह दिया था कि वो बंगाल के अंदर किसी भी तरीके की जो फोर्टिफिकेशन है वो ना करें, यानी कि ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे कि बंगाल के अंदर फोर्टिफिकेशन कर रहे थे, किलाबंदी कर रहे थे और वहाँ पर अपने जितने भी समुद्री रास्ते से सामान वगैरह आते थे उनको वहाँ पर वो स्टोर कर रहे थे, ठीक है, और ये अपनी प्राइवेट आर्मी भी इकट्ठी कर रहे थे। तो सिराजुद्दौला ने साफ मना कर दिया था कि वो बिजनेस करने के लिए आए तो सिर्फ बिजनेस करें, हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव मामलों में दखल करने की कोशिश ना करें, मगर ब्रिटिशर्स ने बात नहीं मानी, तो जिसकी वजह से क्या हुआ, ये बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध हुआ था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दिस बैटल वॉज फॉट बिटवीन द आर्मीज ऑफ सिराजुद्दौला एंड रॉबर्ट क्लाइव, ये जो युद्ध हुआ था सिराजुद्दौला की आर्मी और रॉबर्ट क्लाइव की सेना के बीच में हुआ था। दिस वॉज ऑल्सो नॉन एज बैटल ऑफ प्लासी, इसे बैटल ऑफ प्लासी के नाम से भी जाना जाता है। डू यू नो व्हेन डिड दिस बैटल टेक प्लेस, तो क्या आप जानते हैं ये युद्ध कब हुआ? तो इसका राइट आंसर है 1757 एडी, बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 एडी में। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1, 1757 एडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
The Britishers came to India for trade, but they took advantage for the political situation of the India and started occupying it. जो ब्रिटिशर्स थे वो भारत के अंदर ट्रेड करने के लिए आए थे, बिजनेस करने के लिए आए थे, मगर क्या चीज़ हुआ, धीरे धीरे वो भारत की राजनीतिक परिस्थिति को समझने लगे और देखने लगे कि यहाँ के राजाओं के बीच में आपसी कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, और उसके बाद उन्होंने क्या किया, भारत पे अपना कब्जे करना स्टार्ट कर दिया। तो बोल रहे कैन यू टेल विच वॉर लेड द फाउंडेशन ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, तो इन बंगाल। तो क्या आप बता सकते हैं कि कौन से ऐसे युद्ध के कारण, युद्ध के बाद जो ब्रिटिशर्स की पावर थी वो इंडिया के अंदर मजबूत हो गई थी और बंगाल के अंदर भी, तो वो था कौन सा वॉर। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर है वो है बैटल ऑफ प्लासी, यानी कि 1757 में जब प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी के युद्ध के बाद एक तरीके से देख लिया जाए तो कंट्रोल पूरा ब्रिटिशर्स का हो चुका था। उन्होंने अपने कठपुतली नवाब को बंगाल की गद्दी पे बैठा दिया था, लेकिन एक तरीके से बंगाल जो था वो भारत के रिचेस्ट स्टेट्स में से एक था, तो वहाँ पर कंट्रोल ब्रिटिशर्स का हो गया था, जो कि एक तरीके का सिंबल था कि उनकी जो पावर है अब धीरे धीरे फैलने लग गई है। तो बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध था वो। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 बैटल ऑफ प्लासी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट वाज द रीज़न फॉर द डेटेरियोरेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड द फ्रेंच। तो बोल रहे कि ब्रिटिशर्स और फ्रेंच के बीच में जो कौन से ऐसे रीज़न थे जिसकी वजह से इनके संबंध जो थे खराब हो गए थे। तो पहला है बोथ वांटेड टू एस्टेब्लिश कमर्शियल सुप्रीमेसी इन इंडिया, दोनों ही चाहते थे कि अपनी कमर्शियल सुप्रीमेसी यानी कि क्या बिजनेस से रिलेटेड जो पावर है वो अपनी यहाँ पे स्थापित कर दें। तो सही है, फ्रेंच भी चाहते थे, ब्रिटिशर्स भी चाहते थे। दूसरा था बोथ वांटेड टू एस्टेब्लिश पॉलिटिकल सुप्रीमेसी इन इंडिया, दोनों ही चाहते कि पॉलिटिकली तौर पर दोनों की पावर इंडिया के अंदर बन जाए। जी हाँ, दोनों ही चाहते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बोथ ऑफ द अबव, यानी ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, बिटवीन होम डिड द बैटल ऑफ बक्सर टेक प्लेस। बैटल ऑफ बक्सर किसके बीच, मतलब कौन कौन था बैटल ऑफ बक्सर में। तो देखिए शाह आलम भी था, सिराजुद्दौला भी था और मीर कासिम भी था, ये तीनों ही बैटल ऑफ बक्सर में थे, इनके बीच में हुआ था। सिराजुद्दौला थे, शाह आलम भी था, मीर कासिम भी था, मतलब कि बैटल ऑफ बक्सर के तीनों ही पार्ट थे। तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा हमारे पास राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, विच मुगल एम्पायर ग्रांटेड द ब्रिटिशर्स टू विच मुगल एम्पायर्स ग्रांटेड द ब्रिटिश फ्री ट्रेड प्रिविलेजेस। तो बोल रहा है कि ब्रिटिशर्स को फ्री में ट्रेड करने की जो प्रिविलेज थी वो किस मुगल एम्पायर ने दी। तो इसका आंसर है फर्रुख शैयर। ठीक है, मतलब कि क्या चीज़ होता है कि कोई भी बिजनेस करने के लिए टैक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता था। तो ब्रिटिशर्स भारत के अंदर से मसाले लेकर जाते थे और मसाले लेने के बाद जितनी मसाले की कीमत होती थी वो देते थे और साथ में टैक्स देते थे। ठीक है, टैक्स से ही किसी भी कंट्री की कमाई होती है। तो फर्रुख शैयर ने क्या किया था, अंग्रेज़ों का जो टैक्स था वो माफ़ कर दिया था। उन्होंने कहा था कि तुम मसाले का फ्री ट्रेड कर सकते हो बिना टैक्स दिए, तो ये फर्रुख शैयर ने ग्रांट दिया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा फर्रुख शैयर। नेक्स्ट है हु इंट्रोड्यूस डुअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बंगाल। बंगाल में डुअल सिस्टम की स्थापना किसने की थी। तो ये की थी, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव ने डुअल सिस्टम की एडमिनिस्ट्रेशन की इंट्रोड्यूस किया था बंगाल के अंदर। इसका मतलब क्या था, ड्यूअल सिस्टम का मतलब है बंगाल के अंदर जो टैक्स कलेक्ट करने की पावर थी, यानी कि जितना भी टैक्स से पैसा आता था वो सब रिवेन्यू कलेक्ट करने की पावर ब्रिटिशर्स के पास चली गई थी। और उसके बाद ये हुआ क्या था, 1764 में जो बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, बैटल ऑफ बक्सर के बाद में एक तरीके से बंगाल पे पूरा का पूरा कंट्रोल हो गया था ब्रिटिशर्स का। तो ब्रिटिशर्स नहीं चाहते थे कि वो सरकार को चलाने में फालतू अपनी एनर्जी वेस्ट करे, तो उन्होंने क्या किया था कि जितना भी टैक्स कलेक्ट करने की पावर थी वो अपने पास रख ली थी, और जितना भी सरकार चलाना था, एडमिनिस्ट्रेशन जो चलाना था, उसकी वो पावर जो देती थी वहाँ के रूलर को देती थी। यानी कि ड्यूअल हो गए थे, दो सिस्टम बच चुके थे। एक पावर थी ब्रिटिशर्स के पास टैक्स कलेक्ट करने की, और दूसरी पावर थी सरकार चलाने की वहाँ के रूलर के पास, जो बंगाल का नवाब था। तो इसे हम बोलते हैं ड्यूअल सिस्टम। तो ये लेके कौन आए थे, ये लॉर्ड क्लाइव लेके आए थे। ठीक है, ये इसका मकसद ये था कि ब्रिटिशर ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके और ज़्यादा उन्हें मत्थापच्ची न करनी पड़े सरकार को चलाने में। ठीक है, वो चाहते थे पैसा ज़्यादा कमा सके, इस वजह से ये सिस्टम वो लेके आए थे। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है लॉर्ड क्लाइव। अगला हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, विच कंपनी वॉज फॉर्म बाय द ब्रिटिश मर्चेंट एडवेंचर्स ग्रुप टू ट्रेड विद इंडिया ऑन 31 दिसंबर 1680। 31 दिसंबर 1600 AD को
ब्रिटिश मर्चेंट एडवेंचर ने कौन से ग्रुप की स्थापना की भारत में ट्रेड करने के लिए? तो बताया था मैंने, ईस्ट इंडिया कंपनी उसका नाम था। इसी को हम लोग बोलते थे ब्रिटिश मर्चेंट एडवेंचर्स। इन्होंने ही ईस्ट इंडिया कंपनी नाम से कंपनी की शुरुआत की थी 31 दिसंबर 1600 में और भारत में ट्रेड करने स्टार्ट किया। तो 11वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ईस्ट इंडिया कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। विच ब्रिटिश ऑफिसर बिकेम सक्सेसफुल इन सिक्योरिंग ट्रेड प्रिविलेजेस फ्रॉम मुगल एम्पायर जहांगीर? तो कौन सा ब्रिटिश ऑफिसर था जो सक्सेसफुल हो गया था भारत के जो मुगल एम्पायर थे जहांगीर से ट्रेड की परमिशन लेने के लिए? ठीक है, तो वो कौन था? सर थॉमस रो। तो क्या चीज़ हुआ था? सर थॉमस रो एक डिप्लोमेट थे जिनको इंग्लैंड के राजा किंग जेम्स वन ने भेजा था कि भारत में ट्रेड की परमिशन लेके आए। जब ये भारत के अंदर आए थे तो उस समय जो राजा थे बंगाल के मुगल के जो एम्पायर थे वो कौन थे? जहांगीर थे। तो जहांगीर को ये कन्विंस करने में काफ़ी सक्सेसफुल हो गए थे। तो जहांगीर ने इनको परमिशन दे देते कि आप भारत के अंदर बिजनेस कर सकते हो। तो ये परमिशन लेके कौन आए थे? सर थॉमस रो लेके आए थे। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, सर थॉमस रो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी कॉलोनीज वर एस्टैब्लिश्ड बाय द फ्रेंच? फ्रेंच के द्वारा कितनी कॉलोनीज स्थापित की गई थी? मतलब कि भारत के अंदर कौन कौन से ऐसे इलाके थे जहाँ पर फ्रेंच का कब्जा हो चुका था? तो इसका राइट आंसर है सी, पौंडीचेरी, जो कि चेन्नई के साउथ में है। ठीक है, दूसरा चंदरनगर और तीसरा हमारे पास करिकल। ठीक है, तो ये 3 जगह थी, 3, पौंडीचेरी, चंदरनगर और करिकल, जहाँ पर फ्रेंच ने अपनी कॉलोनीज स्थापित की थी। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अडॉप्टेड द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसके द्वारा लेके आया गया था? तो इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 14 का लॉर्ड डलहौजी। क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट है व्हेन डिड द ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम अबॉलिश? ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेटिव जो सिस्टम था वो कब खत्म कर दिया गया था? तो इसका राइट आंसर है 1772 AD में। जब बंगाल के अंदर ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम लेके आया गया था 1772 AD में उसको ख़त्म कर दिया गया था। यानी कि वहाँ की सरकार को चलाने की पावर और रेवेन्यू कलेक्ट करने की सारी पावर ब्रिटिशर्स के हाथ में आ गई थी। तो सन 1772 इसका राइट आंसर है। इसी के साथ हमारे सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ में।